हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनएससी बॉस डिफेंस क्लासेस में। मैं सचिन जांगड़ आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक की ऐसी सीरीज सीक्वेंस में हम रखेंगे और आपको इस चीज़ का बेनिफिट अवश्य मिलेगा। आज का जो टॉपिक हमारा नाउन केस को लेकर टॉपिक है, जो नाउन केस को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम इसको दो पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट आज आपके सामने है, तो बिल्कुल रेडी हो जाए पेन पेपर लेकर। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक नाउन केस। नाउन केस बेसिकली क्या होता है? नाउन केस हम हिंदी में इसको नाउन केस को कारक भी बोलते हैं। कारक जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। नॉमिनेटिव केस, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जब भी हम नाउन का यूज़ सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो वो होता हमारा नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। अब बात करें ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को ही हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या होता है ये? जब भी हम नाउन का यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो केस होता हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब वोकेटिव केस की बात करें, जब भी हम नाउन को एड्रेसल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे संबोधित करते हैं किसी को, तो वो केस होता है हमारा वोकेटिव केस। और अब आते हैं हमारे आज के जो मेन टॉपिक के बारे में, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पजेसिव केस, जेनेटिव केस। जब भी हम यूज़ करते हैं इनको, नाउन को एज ओनरशिप बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, नाउन के पोजेशन की बात करते हैं, तो उस केस को बोलते हैं हम पजेसिव या फिर जेनेटिव केस। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं, हम इसको मैंने जैसे बताया कि हम इनको दो पार्ट्स में, एक पार्ट आज आपके सामने है, एक पार्ट आपको सीक्वेंस में अब कल मिल जाएगा आपको। बात करें जैसे लिविंग नाउन का पोजीशन। अब लिविंग नाउन के पोजीशन को हम कैसे बताते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है? जब भी हम लिविंग नाउन को यूज़ करते हैं तो उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपोस्ट्रोफे एस। अब लिविंग नाउन हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा अपोस्ट्रोफे एस, उसके बाद हम बता रहे हैं पोजीशन को। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। कुणाल हमारा लिविंग नाउन हुआ, उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, उसके बाद हमने पोजीशन को बताया। तो लिविंग नाउन का पोजीशन हम कैसे बताते हैं? लिविंग नाउन के साथ एस अपोस्ट्रोफी एस लगाया, उसके बाद हमने पोजीशन बताया। अब बात करते हैं हम नॉन लिविंग नाउन के बारे में। नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन हम कैसे बताते हैं? तो पहले हम लिखेंगे पोजीशन, उसके बाद हम लिखेंगे ऑफ, उसके बाद लिखेंगे नॉन लिविंग नाउन। जैसे टायर्स ऑफ कार। अब एक बात बताओ, ट्रीज शेड बोलना सही है, शेड ऑफ ट्री बोलना सही है? आप बोलोगे सर कि ट्री तो एक लिविंग नाउन की तरह यूज़ होता है, लेकिन ग्रामर ट्री को लिविंग नाउन नहीं मानती, इसलिए ट्रीज शेड बोलना गलत होगा बच्चों। शेड ऑफ ट्री हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर होगा। अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। वैसे तो लैंग्वेज एक्सेप्शन को नहीं मानती, आई सेड इट अगेन, लैंग्वेज एक्सेप्शन को नहीं मानती। फिर भी कुछ बुक में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। तो क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, आज हम इनको अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे ताकि ये कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में दोबारा ना रहे। बुक्स बोलती हैं कि भाई प्लेस के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, टाइम के साथ लगा सकते हैं, हेवनली बॉडीज़ के साथ लगा सकते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ लगा सकते हैं। बात यह है, अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफिकेशन की बात करें, जब भी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे अगर देखो प्लेस, टाइम, हेवनली बॉडी क्या होती है बच्चों? जब सेलेस्टियल स्पेस के अंदर जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स जो घूमते रहते हैं यूनिवर्स में, हम उनको हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल स्पेस बोलते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मुहावरों की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे जो एक्सेप्शन की बात हम पढ़ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या हुआ? जैसे हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हुआ अलंकार।
जब भी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मैं अगर बोलूँ ये चल नहीं रहा, भाई हाँ भी क्यों नहीं चल रहा, तो ये हमें रिप्लाई नहीं देगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ कहाँ पे प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है और कहाँ पे गलत है। उम्मीद है कि क्वेश्चन से आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इंडियाज़ पॉल्यूशन बोलना, पॉपुलेशन बोलना सही है या फिर गलत है। आप बोलोगे सर प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है, तो क्या जयपुर लेक बोलना भी सही है? तो जयपुर लेक बोलना गलत है बच्चों। क्यों गलत है? यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ इंडियाज़ पॉपुलेशन, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या इंडिया की कोई पॉपुलेशन है? नहीं, इंडिया की कोई पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया में रहने वाले लिविंग की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेस के साथ प्लेस का पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ पे किया है। जयपुर लेक, क्या जयपुर के अंदर कोई लेक है? लेक अपने आप में एक जोग्राफिकल टर्म है। लेक अपने आप में जोग्राफिकल टर्म है। यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे बच्चों। यहाँ पे इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लैंड ऑफ जयपुर, लैंड ऑफ जयपुर। तो यहाँ पे हमारा प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी से लगाना सही है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पर्सोनिफिकेशन की और वो बात रिलेटेड टू लिविंग है। अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल नहीं, ये लेक अपने आप में जोग्राफिकल टर्म। सेंस प्रेजेंस हम बात कर रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की। 1 डेज लीव, क्या कोई भी डे अपने आप में लीव ले सकता है? लीव कौन लेता है बच्चों? लीव वो लेता है जो उस पोस्ट पे होता है, वो लिविंग लेता है। ठीक है, तो 1 डेज लीव अपने आप में पर्सोनिफिकेशन की बात हुई। 1 मंथ हॉलीडे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। कोई भी मंथ अपने आप में हॉलीडे नहीं ले सकता। तो हॉलीडे जो एक मंथ की जो छुट्टियां जो लेता है वो कौन लेता है? वहाँ पे उस पोस्ट पे रहने वाला एम्प्लॉय लेता है। तो ये बात रिलेटेड टू लिविंग हुई। यहाँ पे बात पर्सोनिफिकेशन की। मून्स लाइफ, सेम क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। एट एन आर्म्स लेंथ, ये हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मतलब अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करके बताएं कि कौन सा इसमें अपोस्ट्रोफी हम एस लगा सकते हैं, किसमें किसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो ठीक है बच्चों, देखो चाइना का अपना कोई कल्चर है वहाँ पे रहने वाले लिविंग का, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल सही। चाइनाज प्रोडक्ट, चाइना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, कौन करता है? वहाँ पे रहने वाले लिविंग, तो इसके साथ भी हम लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी। चाइनाज लैंड बोलना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि लैंड अपने आप में एक जोग्राफिकल टर्म है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। इस टॉपिक को नेक्स्ट सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको स्पॉट द एरर में मिलेंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी ग्रामर में इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।